तो यहाँ जी 11:30 बजे का टाइम हो चुका है। तो सभी घर वाले ऊपर सोए हुए हैं क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो मुझे तो सुबह ये कमीज़ें देनी थी जिसकी वजह से मुझे यहाँ बैठना पड़ा। तो अब हम भी ऊपर जा रहे हैं सोने के लिए। जाते जाते मैंने देखा फ्रिज में बर्फ़ जमी हुई है, वो भी मैंने निकाल कर रख दी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माई चैनल। तो यहाँ जी ये गुलाब का अर्क है, तो मैं रात को ना सोने से पहले अब आँखों में डाल लूँगी क्योंकि सुबह मैंने उठना है 5 बजे, तो फिर मेरी आँखों में ना थकन महसूस नहीं होगी। तो जी फजर का टाइम है, तो सुबह मैं उठ के सबसे पहले मैंने नमाज अदा की, फिर मैं आटा भी गूंद के रख लिया, फिर मैं सीधे अपनी मशीन पर बैठ गई अपनी सिलाई का काम ख़त्म करने के लिए। और यहाँ जी देखे कितना प्यारा सा बॉर्डर बना हुआ है। ये अलग से पट्टी मिलती है जो मैं इसे कटिंग करके ना घेरे पर लगाती हूँ बाजुओं पर। और फाइनली स्टिचिंग का काम मेरा कंप्लीट हो गया। ये मेरी लास्ट कमीज़ थी, ये भी मैंने तैयार कर ली है। सबके उठने से पहले मेरे सिलाई का काम ख़त्म हो गया था। और अब आ गए हैं हम अपने किचन की तरफ क्योंकि 8 बजे का टाइम हो चुका है, 9 बजे गैस जानी है। तो मैं जल्दी से ना बच्चों के लिए नाश्ता बना लूँ। सबसे पहले हम बनाएंगे लस्सी। यहाँ मैंने 3 पाव दही मंगवाई है और ना 2 किलो मेरे पास दूध पड़ा हुआ था, वो भी 2 दिन का था। ऊपर वाले खाने में मैंने रखा हुआ था दूध, ताकि नीचे इसलिए नहीं रखती कि ख़राब ना हो जाए। और यहाँ जी 3 पाव दही थी, तो 1 किलो दूध था। 1 डब्बा मैंने बर्फ़ का डाल दिया, चीनी डाली और मैंने अच्छे से ग्राइंड किया मदानी के साथ। और अभी जी मैंने रोटियां भी बना कर रखनी है क्योंकि 9 बजे गैस भी चली जानी है। और यहाँ जी लस्सी मेरी तैयार हो गई है। तो बच्चे हमें कह रहे थे हमें साथ बंद मंगवा दो, लेकिन मैंने सुबह ही आटा गूंदा है तो इसलिए मैंने रोटियां ही बना कर दूँगी। बच्चों को भी मैंने लस्सी दे दी और हस्बैंड को भी लस्सी दी। और अब जी मैं रोटियां भी बना कर रख लूँ ताकि नाश्ते का काम भी मुकम्मल हो जाए। आज पूरा दिन काफ़ी काम है क्योंकि आज हमें सैलरी भी मिली है और आज संडे का दिन है क्योंकि राशन वगैरह भी लेकर आना है। देखते हैं पहले हम कौन सा काम निपटाते हैं। यहाँ मैंने दही फ्रिज में रख दी और लस्सी पीते ही हस्बैंड जी चले गए सौदा लेने के लिए। बाहर इतनी गर्मी थी तो आते ही मुझे कहते हैं कि मुझे ना रूह अफ़ज़ा बना दो ताकि हम दूसरा सौदा भी लेने चले जाएं। जो बाकी सौदा लेने जाना था तो मैंने इनके साथ जाना था। गर्मी इतनी है मेरा दिल नहीं करता जाने का, मैं कहती हूँ आप खुद ही ले आएँ, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे खुद भी देख कर लानी पड़ती हैं। चलें जी, यहाँ रूह अफ़ज़ा तैयार हो गया और हस्बैंड को पिलाते हैं ठंडा ठंडा रूह अफ़ज़ा और बाकी सौदा भी लेने चलते हैं। और कुछ और भी काम बाकी रहते हैं हमारे जो वो भी आज मेरे हस्बैंड ने करने हैं। पूरे हफ्ते के काम जमा हुए होते हैं जो संडे वाले दिन इन्होंने करने होते हैं। और यहाँ जी आ गए हम अब दूसरी चीज़ें भी लेने के लिए। थोड़ा सा सामान रहता है यहाँ ना, मसाला वगैरह अच्छी क्वालिटी का मिल जाता है। हर चीज़ मसाले में पहले ही मौजूद होती है, कुछ भी ना एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना पड़ता। और यहाँ जी मैंने केचप लिया, सौंफ ली, शैम्पू ली और यहाँ साबुन ले रही हूँ। ये केयर साबुन है, ये मैं ना आगे भी लेकर गई हूँ तो ये मुझे ना बहुत अच्छे लगे थे। ये ज़्यादा खुरते भी नहीं हैं। और नहाने के लिए डिटोल और तिब्बत ले लिया। और ये जी लेमन मैक्स है बर्तन धोने के लिए। केयर साबुन मुझे यहाँ से ही मिलते हैं इसलिए मैं यहाँ पर आती हूँ। यहाँ ना हर कंपनी के साबुन मौजूद होते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं। तो पत्ती वगैरह भी मैं इधर से ही लेती हूँ। ये मैं स्पंज देख रही थी फिर मैंने नहीं लिए। और यहाँ जी ये रुई वाली तीलियाँ मुझे लेनी थी कान साफ़ करने वाली। यहाँ आकर मुझे वो भी चीज़ें नज़र आ जाती हैं जो मेरे पास घर में ख़त्म हो चुकी होती हैं और मैं याद करती हूँ हाँ जब जाऊँगी तो फिर ले लूँगी। और यहाँ जी हम आ गए हैं ऊपर। तो ऊपर देखिए इतनी ज़्यादा चीज़ें लगी हुई हैं। मैंने ना लेमन स्क्वॉज़र लेना था, नींबू निचोड़ने वाला, तो यहाँ ना फिर ऊपर आई हूँ। ये देखिए ये आइसक्रीम निकालने वाला है और भी बहुत कुछ बना हुआ है। इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं ना, कुछ इतनी ज़्यादा चीज़ें देख के दिल करता है सारी ले लूँ, लेकिन ना नहीं ले सकते। मुझे वही चीज़ें लेनी है जो मेरी ज़रूरत की हैं, जो मुझे लेनी है। ये ना 225 का आया है लेमन स्क्वॉज़र। यहाँ जी चीज़ें तो बहुत सारी पड़ी हुई हैं, लेकिन मुझे वाकई वो चीज़ें लेनी है जिसकी मुझे ज़रूरत है। और यहाँ जी बस मैंने कुछ ज़रूरी सामान लेना है जिनकी मुझे ज़रूरत है, गैर ज़रूरी ख़र्च मैंने नहीं करना। और यहाँ देखिए कितने प्यारे लैंप लगे हुए हैं। और यहाँ ना सारी चंगेरे, टोकरियाँ और ये डब्बे वगैरह, डब्बियाँ, ये वाली डब्बियाँ ना मैं पहले भी ऐसे लेकर गई थी और उसमें ना मैंने साबुत मसाले डाल के रखे हैं। और हस्बैंड कहते हैं ऐसे तो पहले भी पड़ी हुई हैं तो ये क्यों ली हैं। मैंने कहा इसमें गरम मसाले पीस कर डाल के रखूँगी ना। तो यहाँ ये मैं देख रही थी हैंड वॉश करने वाला,
जब हम बाज़ार आते हैं ना तो हमारे पास जितने भी पैसे होते हैं ना वो कम लगते हैं, लेकिन मेरे पास अगर 5,000 हो ना तो मुझे ये होता है कि मेरी सारी चीज़ें भी आ जाए जो मैंने लेनी है और उसमें 1,000-1,500 मेरा बच भी जाए। और जब मैं सारी चीज़ें ले लेती हूँ और मेरे पास जो पैसे बच जाते हैं ना तो मुझे वो देखकर बड़ी खुशी होती है कि मेरी सारी चीज़ें भी आ गई हैं और मेरे पैसे भी बच गए हैं। और वैसे ना मुझे अपने हस्बैंड के साथ शॉपिंग करने का बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि भी मुझे साथ साथ ये दिखाते भी जाते हैं कि समरा ये चीज़ भी है, ये भी ले लो, ये चीज़ है, ये भी ले लो। अच्छा, जब मैंने जाना है ना बाज़ार तो मैंने हर चीज़ का पूछना है, ये कितने की है, ये कितने की है। जिनकी प्राइस ज़्यादा होती है ना 2,000 2,500, फिर मैं सोचती हूँ ये अगली बार मैं ज़रूर लूँगी। और यहाँ जी हमने सारी चीज़ें ले ली, बिल जमा करवाया और अब जी हम घर की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में हैं हम, इंशाल्लाह घर पहुंचकर आपको आगे की वीडियो दिखाते हैं। और यहाँ जी आते ही मैंने सारा राशन समेटने की तैयारी की, क्योंकि अभी हमने जाना है डॉक्टर के पास। पहले मैंने खाना बनाना है और फिर हम जाएंगे डॉक्टर के पास, क्योंकि हस्बैंड को भी छुट्टी है और मेरा भी सिलाई का काम कंप्लीट हो गया और अब दूसरा काम मैं सुबह शुरू करूँगी। आज संडे का दिन है, मैं छुट्टी करूँगी क्योंकि आज मुझे बहुत सारे काम थे, इसलिए फिर मैंने सिलाई का काम ना अगले दिन पर डाल दिया। और यहाँ जिस सारा राशन ना मैंने बाल्टियों में डाल कर रख दिया, क्योंकि मेरे किचन में इतनी जगह नहीं है कि मैं ना राशन ऐसे डब्बों में सजा कर रखूँ, इतनी जगह नहीं है उधर। और सच पूछे ना मुझे इन चीज़ों का कोई फ़िक्र नहीं है कि मेरा किचन इतना खूबसूरत नहीं है। तो यहाँ मैंने ना दाल भिगो के रख दी, क्योंकि रात को शामी टिक्कियाँ भी बना कर रखनी है। और सारे चावल भी मैंने बाल्टी में डाल कर रख दिए और ऑयल के पैकेट मैंने ना फ्रिज में रख दिए, क्योंकि फ्रिज में मैं इतनी सब्ज़ियाँ जमा नहीं करती। यहाँ जिस सौंफ है, कलवंजी है, ज़ीरा है और मेथी दाना, गरम मसाला, ये सारे मसाले मैंने ना एक डब्बियों में भर के रखे हैं। और मैंने ना थोड़ी सी सूखी मेथी भी सुखाकर, पुदीना भी सुखाकर मैंने डब्बियों में डाल कर रखा हुआ है। और यहाँ जी खाना भी मेरा बन गया है। खाने में बनाया मूंगी मसूर की दाल और साथ हमने बनाए हैं चावल। बच्चों को मैंने खाना दे दिया और अब मैं और हस्बैंड खाना खाएंगे। खाना खा के हमने जाना है डॉक्टर के पास, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तबीयत तो मेरी काफ़ी दिनों से ठीक नहीं थी, लेकिन ना मैं घर में किसी को जल्दी बताती नहीं हूँ। मुझे हमेशा यही लगता है कि मेरी वजह से कोई परेशान ना हो, तो इसी वजह से ना मैं अक्सर अपनी तबीयत की बात ना करती ही नहीं हूँ। जब थोड़ा सा ज़्यादा मसला होता है ना फिर मुझे डर भी लगना शुरू हो जाता है, तो फिर मैं बता देती हूँ। तो फिर जी मुझे हस्बैंड से डांट भी पड़ती है कि तुम पहले क्यों नहीं बताती, जब ज़्यादा मसला होता है फिर ही बताती। तो फिर चुप करके डांट सुननी पड़ती है और बातें भी सुननी पड़ती हैं। तो यहाँ जी हम डॉक्टर को दिखाकर वापस आ रहे थे, तो रास्ते में मुझे यही कह रहे थे पहले बता दिया करो, ज़्यादा मसला ना बढ़ाया करो। तो यहाँ जी फिर आते ना रास्ते में हमने समोसे खाए और मुझे कह रहे थे फ्रूट चाट भी खा लो, लेकिन मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और बच्चों ने मुझे कॉल करके पूछा मम्मा आप कब आएंगी, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं, हमारे लिए कुछ लेकर आना। अब बच्चों को क्या पता कि हम हॉस्पिटल गए हैं। बच्चों का तो बस यही ख्याल होता है कि मम्मा बाहर गई है तो वापसी में हमारे लिए आते हुए कुछ ना कुछ ज़रूर लेकर आए। बस जी बच्चों की यही मासूम बातें तो हम माँ बाप को बहुत अच्छी लगती हैं। फिर जी वापसी में आते हुए हम बच्चों के लिए फ्रूट चाट लेकर आए। बच्चे देखकर बहुत खुश हुए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और अगर अभी तक फॉलो नहीं किया तो फॉलो ज़रूर कर लें। आपकी छोटी सी सपोर्ट हमारे लिए बहुत हौसला अफजाई का बायस होती है। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।